सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कशन कर रहे थे। तो आगे के जो सीरीज है मैं रिकॉर्डेड लेक्चर करके उसको सेंड कर दूंगा 10 क्वेश्चंस का। ठीक है। तो एलडीसी का पेपर डिस्कशन चल रहा था, उसमें हम लोग 28 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो इस लेक्चर में हम लोग 40 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है। ये दो इक्वेशन गिवन दिया है, यहाँ से आपको पी एन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो देखिए, पी एन क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको अपन फिगर आउट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 7p प्लस 2q इक्वल टू कितना है 48, 8p माइनस 3q इक्वल टू कितना है 39। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका कोई भी एक वेरिएबल को सेम करता हूँ। तो मैं जैसे मान लीजिए मैं q को सेम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे q के साथ 2 है, तो क्या करना है दूसरी इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। उल्टा करते हैं, यहाँ पे q के साथ 3 है तो दूसरी इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 का देखिए पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 7 कितना हो गया 21p, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6q, और 3 इंटू 48 कितना हो गया, तो आपका ये हो गया 120, और ये हो जाएगा आपका कितना 144। ठीक है। अभी 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 8 कितना हो गया 16p, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6q, और 39 का डबल कितना हो जाएगा 78। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे q के कोएफिशिएंट मैच कर गए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। अब ये 21 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37p हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी ओवर। 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21, प्लस 1 कितना हो जाएगा 22। तो p कितना हो जाएगा 222 डिवाइड बाई 37। 37 के टेबल में 6 टाइम में होता है आपका 222, तो p की वैल्यू हो गई 6। अब देखिए p की वैल्यू 6, वैसे एक ही ऑप्शन है तो आपका a करेक्ट मैं कर दूंगा। अगर आपको और ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए कि मेरा Q3 आया, तो आप 6 वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल। प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल। ठीक है। प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹56 इज सेम एज लॉस ऑब्टेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹42। कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको दो अलग अलग सेलिंग प्राइस में बेच रहा है। तो जब उसने 56 का बेचा तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 56 का उसने सेल किया, तो 56 उसका हो गया सेलिंग प्राइस और माइनस हो गया कॉस्ट प्राइस, तब प्रॉफिट हुआ। तो जब 56 का बेचा तो जो प्रॉफिट हो रहा है ये बराबर है लॉस के जब 42 में बेच रहा है। तो अगर लॉस हो रहा है तो CP माइनस करेंगे, तो CP माइनस 42। देखिए, सिंपल सी बात है, इस जगह पे आपका प्रॉफिट हो रहा है तो P से प्रॉफिट, इस जगह लॉस हो रहा है L से लॉस, दोनों बराबर है। तो प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। तो पहले SP कितना था 56, तो 56 माइनस CP। अब लॉस हो रहा है, लॉस क्या होता है CP माइनस SP, तो CP माइनस 42। तो अब यहाँ से CP वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ CP यहाँ भेज दो और 42 को यहाँ बुला लो। तो 56 प्लस 42 इक्वल टू CP प्लस CP। तो CP प्लस CP कितना हो जाएगा 2CP। तो 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 4 9, 98 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2CP। तो 98/2 हो जाएगा आपका CP। तो CP कितना हो गया कट के 49 रुपये। तो 49 रुपये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, ये तो आपका सेक थीटा रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस्ट थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस्ट थीटा। ठीक है। 90 से माइनस करने पे रेशियो चेंज हो जाता है, कॉस्ट थीटा हो गया। अब वैसे देखा जाए तो सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वैसे भी कॉस्ट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 में सेक थीटा, है ना, एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं। तो कट के आंसर कितना आ गया 1। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पावर एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है डियर। तो 3 की पावर कितना है 4x प्लस 2। अब यहाँ पे 9 की पावर समथिंग है, तो पहले तो 9 को मैं लिखा 3 की पावर 3, अब उसकी पावर लिख दिया 3 की पावर x, सॉरी 3x माइनस 1। अब देखिए, मैथ में एक रूल होता है पावर एक्सपोनेंट में कि अगर a की पावर m की पावर n है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो जाएगा m इंटू n। सेम काम मैं यहाँ पे करूँगा। तो 3 की पावर 4x प्लस 2, यहाँ पे पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 का मल्टीप्लाई हो गया 3x माइनस 1 से। तो देखिए, 3 की पावर 4x प्लस 2, 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9x, और 3 इंटू 1 कितना 3 हो गया। अब देखिए, दोनों का बेस मैच कर गया, तो अगर बेस मैच कर गया तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो 4x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 9x माइनस 3।
तो -3 को यहाँ भेज दो और 4x को यहाँ बुला लो। तो 2 + 3 कितना 5 और 9x - 4x। तो 2 + 3 कितना 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x। तो 5 से 5 कट गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो x की वैल्यू पूछ रहा था, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए ऑप्शन 1 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ऐसा वायर होता होगा। ठीक है, ऐसा आपका क्या है वायर है। अब इस वायर को आपने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर दिया सर्कल में। इस वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सर्कल में। ठीक है, तो उस वायर को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया सर्कल में। तो देखिए दोनों का क्या सेम होगा, पेरीमीटर। जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसका पेरीमीटर होगा। अब देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l + b, और सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr। तो देखिए वैसे 2 से 2 कट गया, तो l + b, तो 7 + 4 इक्वल टू क्या हो गया पाई + r। पाई हो गया 22/7, r मतलब r। तो आपका देखिए 7 + 4 11 हो गया, तो 11 हो गया 22/7 × r। ठीक है, तो देखिए डिवाइड बाई 7 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई, 11 × 7 और 22 आ गया डिवाइड में इक्वल टू r। 11 से काटा 2 तो 7/2 हो गया आपका r। तो r की वैल्यू हो गई, रेडियस हो गया 7/2। अब कह रहा है उस सर्कल का एरिया बताओ। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। तो पाई हो गया 22/7, r कितना है 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब डियर कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई, तो 7/2 × 7/2। ठीक है, 7 7 कट गया, 2 से काटा 11, तो आंसर कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर²। अब 77 कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आंसर चाह रहा है डेसिमल निकालो। तो देखो 77 में एक कम किया कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा 38 टाइम, तो 38.5 सेंटीमीटर²। 38.5 सेंटीमीटर², बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी आपका क्वेश्चन जो है मेंस्ट्रुएशन का है। एरिया ऑफ स्क्वायर है 1024 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये एरिया है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is twice the side of square, breadth is half the side of square। इट मीन्स कि आपको पहले तो साइड चाहिए। तो एरिया जो होता है स्क्वायर का वो क्या होता है a², और किसके बराबर है 1024। ठीक है, तो देखो 1024 तो आपका 32 का स्क्वायर है डियर। किसका स्क्वायर, 32 का। स्क्वायर कट गया तो एक वैल्यू कितनी आ गई 32। अब आपको सर कैसे पता 32 का स्क्वायर है सर, आप तो मतलब अलगी कर रहे हैं सर, कैसे मतलब लिख देते हैं ऐसे, है ना, गलत बातें हैं सर ये सब, हम एग्जाम में कैसे करें। तो देखिए डियर आपको 104 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 1024 के स्क्वायर रूट या तो आप प्राइम फैक्टराइज करिए, या तो मैंने आपको जो स्क्वायर रूट की ट्रिक बताई उससे करिए। ट्रिक क्या है, स्टार्टिंग 2 डिजिट पकड़ा, काम यूनिट डिजिट 4 से। तो 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 देखिए 4 के स्क्वायर में आता है, और 4 आपका 8 के स्क्वायर में भी आता है, सॉरी 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में भी आता है। तो पहला डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब अच्छा 10, तो 10 देखिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों के बीच में 10 है। छोटा कौन है 3, तो सेकंड डिजिट 3 हो गया। तो या तो आपका आंसर 32 होगा या तो 38 होगा। अब इनको कैसे झगड़ा शांत करें, इनका मीटर हो गया 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद आता है 4, 3 × 4 हो गया 12, 25। आपका क्वेश्चन गिवन नंबर के स्क्वायर से क्या है, सॉरी मीटर के स्क्वायर से क्या है छोटा, तो इन दोनों में छोटा वाला आंसर हो जाएगा 32 आंसर हो गया। तो 1024 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 32, या 1024 32 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। तो साइड हो गई स्क्वायर की 32। अब कह रहा है उसका जो लेंथ है, लेंथ वो ट्वाइस है स्क्वायर की साइड की, ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर। तो लेंथ हो गया 2a, तो 2 × 32 कितना हो जाएगा 64 मीटर। और ब्रेथ कितना है, हाफ है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 32 का हाफ, कितना 16 मीटर। ठीक है, अब स्क्वायर का सॉरी रेक्टेंगल क्या चाहिए, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 बाहर l + b, तो 2 बाहर 64 + 16, तो 64 + 16 कितना हो जाएगा 80, तो 2 बाहर 80 कितना हो जाएगा 160 मीटर। 160 मीटर आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन हाफ ऑफ अ नंबर एंड 1/3 ऑफ द नंबर इज 1। तो देखिए सबसे पहले तो नंबर को मान लो x, तो डिफरेंस बिटवीन हाफ ऑफ अ नंबर का हाफ x/2, 1/3 ऑफ अ नंबर, तो नंबर को 1/3 x/3, इनका डिफरेंस कितना है 1। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना 6, 3 × x कितना 3x, 2 × x कितना 2x, इक्वल टू कितना 1।
तो x बाई 6 इक्वल टू कितना 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई डियर 6 हो गई, कितनी हो गई 6 हो गई। अब कह रहा है 2/3 ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर का 2/3 तो 2/3 ऑफ नंबर मतलब 6, 3 से काटा 2, आंसर कितना आ गया 4। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाय 11, तो 4 6 2 8 9 5 जब 11 से डिवाइड किया जाएगा रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए आप कंसेक्यूटिव टर्म्स को जोड़ो, तो देखो 5 + 8 कितना हो गया, 8 + 5 कितना हो गया 13, और 13 + 6 कितना हो गया, 13 + 6 कितना हो गया 19, तो कंसेक्यूटिव टर्म का सम कितना आ रहा है 19, ठीक है। अब जो बाकी टर्म रहेंगे इनको जोड़ो, तो 4 और 2 और 9 बाकी रहेंगे इनको जोड़ो, तो 9 + 2 कितना 11, 11 + 4 कितना 15, तो 19 - 15 कितना आ रहा है 4, ठीक है। तो जो आपका आ रहा है यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। इसका मीडियन निकालना है, मीडियन, इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले डेटा को आप अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और नंबर्स कितने 7 नंबर्स हैं ना, तो जो आपका मीडियन होगा वो हो जाएगा नंबर 7, या तो बीच वाला टर्म, तो बीच वाला टर्म निकाल लो, या तो उसका सीधे फॉर्मूला यूज करो 7 + 1/2 टर्म, तो 7 + 1 कितना हो गया 8, 8/2 क्या हो गया 4 टर्म, तो 4 टर्म जो होगा वो हो जाएगा मीडियन, तो 1 2 3 4, 4 टर्म क्या है 7, तो 7 हो गया मीडियन, 7 क्या हो गया मीडियन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज ट्राइस द अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ पी इज। तो एक रूट मान लीजिए आपका, एक रूट मान लीजिए आपका है, एक रूट आपका है मान लीजिए अल्फा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा उसका थ्राइस क्या हो जाएगा 3 अल्फा, क्या हो जाएगा 3 अल्फा। तो कह रहा है पी की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने सिखाया था प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट, ठीक है ना। तो जो सम ऑफ रूट होता है अल्फा + 3 अल्फा सम ऑफ रूट, ये किसके बराबर होता है -b/a। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो x² + bx + c = 0, तो माइनस लगा दिए फॉर्मूले का, b कितना है -24 और a कितना है 4, तो माइनस कितना 24/4 कितना हो गया 6, तो अल्फा + 3 अल्फा कितना हो गया 4 अल्फा, 4 अल्फा किसके बराबर 6 के, तो अल्फा कितना हो जाएगा 6/4 कट के कितना आ गया 3/2, कितना आ गया 3/2, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट तो अल्फा × 3 अल्फा कितना हो जाएगा प्रोडक्ट c/a, ठीक है। तो c कितना है p, तो p/4, तो 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा p/4। अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करो, तो 3 × अल्फा स्क्वायर, तो 3/2 × 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा p/4। तो सबसे देखिए 2 नीचे का 2 4 से 4 कट गया। अब यहाँ देखो 3 × 3 × 3 कितना हो गया 27, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 27, तो 27 आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन दिया 12 मीटर पर सेकेंड, 15 सेकेंड लग रहा है क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो जब ट्रेन किसी पोस्ट को क्रॉस कर रही है, मैन को क्रॉस कर रही है, ट्री क्रॉस कर रही है, खुद की लेंथ नहीं है, तो डिस्टेंस जो हो जाता है वो हो जाता है लेंथ ऑफ ट्रेन। देखिए वैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है 12, टाइम कितना है 15, तो 12 × 15 कितना हो जाएगा, तो ये तो आपका हो जाएगा 12 15, तो वो हो जाएगा 180 मीटर, ठीक है। और यही हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, किसके बराबर हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए मैन स्पेंड 1/5 ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 3/10 ऑन फूड, 1/12 ऑन अदर एक्सपेंसेस, व्हाट पार्ट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव। तो मान लो पूरी इनकम 1 थी, उसमें 1/5 इसने खर्च कर दिया रेंट पे, 3/10 खर्च कर दिया फूड पे, 1/12 खर्च कर दिया एक्सपेंसेस पे, कितना सेव हुए निकालना। तो एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो 5, 10, 12 इसका सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम तो देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 से 5 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 12 भी कटेगा। अब देखिए 1 से 60 को डिवाइड किया रहा है 60, और 60 × 1 कितना हो जाएगा 60, 5 60 डिवाइड किया 12, 12 × 1 कितना हो गया 12, 10 60 डिवाइड किया कितना आ रहा है 6, 6 × 3 कितना हो गया 18, 12 60 डिवाइड किया 5, 5 बन जाएगा कितना 5, तो 60 - 12 + 18 कितना 30, और 30 + 5 कितना 35 डिवाइड बाई 60, तो ये हो गया 25/60।